बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर कैफ़े चैनल के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूं। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम सीखना चाहते हैं कि मदरबोर्ड जो है वो क्या होता है और जो मदरबोर्ड के साथ बेसिक कंपोनेंट अटैच होते हैं उनके मतलब जो है वो आज हम जानना चाहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो बेसिकली मदरबोर्ड होता है वो सिंगल प्लेटफॉर्म मुहैया करता है सारी कंपोनेंट्स को, सारी डिवाइसेस को, जो भी हम जो है मदरबोर्ड के साथ अटैच करते हैं। ठीक है, अब वो कौन सी डिवाइसेस हैं या कौन से कंपोनेंट हम अटैच करते हैं, हम जनरली जो है वो जो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं मैं उनकी ही बात करूंगा। ठीक है, सीपीयू हो सकता है, मेमोरी हो सकती है, हार्ड ड्राइव्स है, ऑप्टिकल ड्राइव है आपकी जो सी डी रोम, डीवीडी रोम या सुपर ड्राइव जिसको हम बोलते हैं, वीडियो कार्ड हो सकता है, साउंड कार्ड हो सकता है, या जो मदरबोर्ड के साथ पोर्ट्स अटैच होती हैं। ठीक है, या जो हम एक्सपेंशन कार्ड जो अलहदा से डेडिकेटेड कार्ड जो है वो अटैच करते हैं। ठीक है, वो सारे जो हैं वो बेसिकली किसके साथ कनेक्ट होते हैं, मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। अब अगर हम ये देखें कि मदरबोर्ड के कितने मॉडल हैं, तो मदरबोर्ड के बेशुमार मॉडल्स हैं। ठीक है, तो हर कंपनी अपने मुताबिक जो है मदरबोर्ड की सीरीज़ बनाती है। अब इंटेल की अपनी सीरीज़ है, ठीक है, इसी तरह बाकी जो कंपनीज हैं उनकी अपनी सीरीज़ है। तो सबसे मशहूर जो कंपनियां हैं वो ये हैं। ठीक है, सबसे जो पॉपुलर है वो इंटेल है, एसूस है, ए ओपन है, ए बी आई टी है, बायोस्टार है और गीगाबाइट है। ये सारी कंपनियां ही जो है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड या मदरबोर्ड्स बनाती हैं, और इनमें सबसे जो पॉपुलर है इस वक्त वर्ल्ड वाइड वो इंटेल है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेसर भी बनाते हैं और साथ में मदरबोर्ड भी बनाते हैं। अब अगर हम नॉर्मली देखें तो हमारा जो मदरबोर्ड होता है उसका जनरली कलर जो होता है वो ज़्यादा ग्रीन होता है, या जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड देखते हैं जो एसी के अंदर, टी एलईडी के अंदर या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगे होते हैं, उनका भी ज़्यादातर कलर ग्रीन होता है। उसकी रीज़न ये है कि जो बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जितने भी होते हैं उसके ऊपर कोटिंग हुई होती है। ठीक है, और जो कोटिंग होती है वो पॉलीमर के साथ होती है और उसको हम कहते हैं सोल्डर मास्क। ठीक है, उसका बेसिकली जो ये जो कोटिंग होती है इसका बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि जो प्रिंटेड कॉपर ट्रेसेस होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, और जनरली जो होता है ये मदरबोर्ड को बनाने के लिए सिलिकॉन को यूज़ किया जाता है, और जो सिलिकॉन होती है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ठीक है, और वो लो कॉस्ट है, इसीलिए ज़्यादातर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में सिलिकॉन को यूज़ किया जाता है। अच्छा, ये बाकी जो कलर्स हैं, रेड भी होता है, ब्लू भी होता है, और भी कलर्स होते हैं, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा स्टैंडर्ड कलर है इसका मदरबोर्ड का वो ग्रीन होता है। अब अगर सबसे पहली स्लॉट की कंपोनेंट की बात की जाए वो सीपीयू है, क्योंकि सीपीयू जो है उसको कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट नंबर पे रखा है। अब अगर हम पुराने प्रोसेसर्स की बात करें वो पिन वाले होते थे और उसमें तो सीपीयू की स्लॉट या सॉकेट होती थी, उसमें भी पिन होती थी। ठीक है, लेकिन अब जो नई सीरीज चल रही है इंटेल की, कोर i3, i5, i7 और i9, ये जो प्रोसेसर्स हैं ये पिन वाले नहीं हैं, ये बगैर पिन के होते हैं, पिनलेस प्रोसेसर्स हैं। ठीक है, क्योंकि पिन वाले प्रोसेसर में प्रॉब्लम ये आती थी कि जब आप उसको लगाते थे या उतारते थे तो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने से उसकी पिन जो है वो टेढ़ी हो सकती थी या टूट जाती थी, इसलिए वो प्रोसेसर जो था वो डैमेज हो जाता होता था, क्योंकि वो डाटा पिन होती हैं, ना तो डाटा उधर से रीड होता है ना राइट होता है। तो ये जो है वो सीपीयू स्लॉट है। फर्दर मूव करते हैं, सेकंड नंबर पे बात करते हैं ये PS2 की। ये जो ग्रीन और पर्पल कलर की स्लॉट होती है मदरबोर्ड के साथ, इसको हम कहते हैं PS2। PS2 स्टैंड्स फॉर, जो PS2 होता है वो एब्रीविएशन होती है पर्सनल सिस्टम 2 सीरीज़ की। ये बेसिकली स्टार्ट पे IBM कंपनी थी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी कंप्यूटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो IBM ही कंपनी थी जिसके साथ जो है वो बिल गेट ने जो था वो अपना कॉन्ट्रैक्ट किया था ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, उस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंपनी IBM थी जो पर्सनल कंप्यूटर बनाती थी। ठीक है, उनकी ये इन्वेंशन है और ये 1987 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है, और इसमें जो होता है हमारा पिन्स होती हैं, पिन के साथ जो है वो इस पोर्ट के साथ अटैच किया जाता है कीबोर्ड को और माउस को। लेकिन अब अगर हम लेटेस्ट बात करें तो लेटेस्ट जो है अब उसकी जगह USB ने ले ली हुई है। उसके बाद अगर हम नॉर्मल बात करें तो ये ब्लू कलर की नॉर्मली होती है, कुछ मदरबोर्ड में ब्लैक कलर की भी होती है जिसको हाईलाइट किया हुआ है, इसको हम सीरियल पोर्ट कहते हैं, VGA पोर्ट कहते हैं, वीडियो ग्राफिक अरे पोर्ट। ठीक है, और ये जो स्टार्ट पे इंट्रोड्यूस करवाई गई थी 90s 80s में करवाई गई थी और नॉर्मली 15 पिन होती है। ठीक है, और इसका काम ये होता है कि हमारा जो मॉनिटर होता है या LCD वगैरह होती है जिसको हमने प्रोजेक्टर के साथ अगर अटैच करना है मदरबोर्ड को, या LCD या LED के साथ अटैच करना है, तो उसके लिए एक वायर जो है वो इस तरफ लगती है और दूसरी जो वायर का कनेक्टर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हमारा लगता है, जिसमें हमने आउटपुट जो है वो प्रोसेसिंग या ग्राफिक जो है वो दिखानी होती है। ठीक है, तो अब जो है वो लेटेस्ट इसकी भी पिन्स ख़त्म हो गई, अब ये भी जो है इसकी
लेटेस्ट जो टाइप है वो काफ़ी ज़्यादा अब जो है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह इसकी मज़ीद टाइप्स में अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो इंशाल्लाह हम एक अलग से वीडियो देख लेंगे। आगे बात करते हैं पैरेलल पोर्ट की। ये जो पोर्ट है ये भी अब नए मदरबोर्ड में बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, थोड़े पुराने मदरबोर्ड में थी। इसको हम पैरेलल पोर्ट कहते हैं, और नॉर्मली ये जो प्रिंटर होते थे, ठीक है, और जो स्कैनर हैं वो इस पैरेलल पोर्ट के साथ जो थे वो अटैच किए जाते होते थे। अब अगर हम फर्दर बात करें तो यूएसबी पोर्ट है, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, और इसको हम प्लग एंड प्ले कहते हैं। मीन्स कि जो भी डिवाइस हम यूएसबी में अटैच करते हैं वो जस्ट हम प्लग करते हैं और उसका ड्राइवर ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेता है, इसलिए हम उसको प्ले कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स आ चुकी हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में ना जाऊँ तो यूएसबी 2.0 कॉमन चल रही है मार्केट के अंदर, और उसकी जो है वो 20 से 30 या 40 एमबी तक मैक्सिमम जो है वो स्पीड आती है डाटा को कॉपी करने की। इसी तरह अगर उससे लेटेस्ट टाइप की बात करें यूएसबी 3.0 जो नॉर्मली ब्लू कलर की होती है, उसमें जो है वो स्पीड 2.0 से डबल हो चुकी है, और ये कॉमन स्टैंडर्ड बन चुका है मार्केट के अंदर। उससे भी लेटेस्ट जो यूएसबी पोर्ट की टाइप आई है वो 3.1 आई है, और उससे लेटेस्ट जो फिलहाल लेटेस्ट सबसे लेटेस्ट चल रही है वो 3.2 है। इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड आती है 400-500 एमबी पर सेकंड तक आती है, ठीक है। लेकिन ये जो स्पीड होती है ये दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, एक आपकी मदरबोर्ड की पोर्ट के ऊपर, दूसरा जो आप डिवाइस अटैच कर रहे हैं मदरबोर्ड में यूएसबी पोर्ट के जरिए उसके ऊपर। अगर वो 2.0 आपकी पोर्ट 3.0 है तो बहुत ज़्यादा स्पीड का फ़र्क महसूस नहीं हो पाएगा। तो दोनों में कंपैटिबिलिटी होना ज़रूरी है, ठीक है। अब अगर उससे फर्दर बात करें तो हम अगर पीटीसीएल से या किसी भी कंपनी से इंटरनेट लगवाते हैं और नॉर्मली वायर्ड होता है वो, तो लैन कार्ड जो है, ठीक है, तो हम इस वायर के साथ जो है वो लैन केबल के साथ जो है वो लैन केबल पोर्ट के अंदर लैन केबल को अटैच करते हैं, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क को, ठीक है। और इसके ज़रिए जो है वो फिर हम अपना इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है। और नॉर्मली जो है वो आजकल वैसे वायरलेस कार्ड का भी ट्रेंड आ चुका हुआ है, और वो वायरलेस कार्ड जो होता है वो नॉर्मली यूएसबी पोर्ट में अटैच किया जाता है, ठीक है। और अगर उससे फर्दर अगर हम बात करें तो आपने अक्सर देखा होगा कोई भी मेडिकल की इक्विपमेंट हो या डिवाइस हो या आपका लैपटॉप हो या आपका पर्सनल कंप्यूटर हो, उसमें एक वाइट कलर का सेल लाजमी होता है, उसको बेसिकली हम बोलते हैं CMOS बैटरी। CMOS जो है वो एब्रीवेशन होती है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। या इसको दूसरे लफ्ज़ों में जो है वो कंप्लीमेंट्री सिमेट्री मेटल ऑक्साइड कंडक्टर भी कहते हैं, सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। और इसका काम होता है जो आपके कंप्यूटर में डेट और टाइम आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उसको मेंटेन कर रहा है आपका सेल। अगर आपका सेल जो है वो उसको प्रॉपर सिग्नल प्रोड्यूस नहीं मतलब जो है वो उसमें वोल्टेज का लेवल बहुत कम हो चुका है या वो पुराना हो चुका हुआ है, तो फिर आपके कंप्यूटर में जो है आपका डेट और टाइम कंप्यूटर में ख़राब ही रहेगा। आप उसको करेक्ट भी करेंगे तो ठीक नहीं होगा, तो उसके लिए आपको फिर चेंज करना चाहिए CMOS बैटरी, यानी कि बैटरी में जो ये बैटरी सेल जो है उसको चेंज करना चाहिए। और उसका जो सबसे ज़्यादा कॉमन है तो हर कंप्यूटर में नॉर्मली लग जाता है, उसका मॉडल होता है सेल का CR2032। जब भी आप बाज़ार में जाएं और उसको सेल कंप्यूटर वाली शॉप से सेल परचेज करें तो कोशिश करें कि आप CR2032 वाला मॉडल जो है वो लें। ये मेडिकल इक्विपमेंट में भी यही मॉडल चलता है और लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर्स में भी यही मॉडल चलता है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट पोर्ट की बात करें वो फ्लॉपी पोर्ट है, और अब जो है वो फ्लॉपी जो है वो तकरीबन नापैद हो चुकी हुई है, ठीक है, क्योंकि इसमें 3.44 MB जो है वो स्पेस होती थी और ये बहुत ज़्यादा स्लो थी। तो ये पुराने कंप्यूटर में फ्लॉपी ड्राइव होती थी, अब जो लेटेस्ट कंप्यूटर है उसमें फ्लॉपी जो है मदरबोर्ड में वैसे भी फ्लॉपी पोर्ट जो है वो वैसे ही अब ख़त्म हो चुकी हुई है, ठीक है। तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो अब जो है वो लेटेस्ट कंप्यूटर्स में ये ख़त्म हो चुकी है। अब अगर हम बात करें तो PCI स्लॉट होती है। PCI स्लॉट जो होती है वो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा डेडिकेटेड कार्ड्स अटैच करने के लिए, ठीक है। अगर आपका देखें लैंड कार्ड ख़राब हो गया तो आप PCI पोर्ट के अंदर, ठीक है, इसकी एक और टाइप होती है जिसको PCI एक्सप्रेस भी बोला जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो आप आसानी के साथ अटैच कर सकते हैं। इसी तरह आपका जो है वो VGA कार्ड ख़राब हो गया तो उसके अंदर अटैच किया जा सकता है। साउंड कार्ड ख़राब हो गया या मॉडेम ख़राब हो गया तो इस तरह आप जो है वो एक्स्ट्रा, इसकी नॉर्मल जो स्पीड होती है 133 MB पर सेकंड होती है, ठीक है। और जो PCI एक्सप्रेस कार्ड थी उसको जो है 2004 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो PCI की एब्रीविएशन होती है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है, जिसको शॉर्ट पे जो है वो हम PCI बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमें हेल्प देती है एक्स्ट्रा, अगर हमारे मदरबोर्ड में कोई कंपोनेंट ख़राब हो गया है तो हम उसको उधर से उतार तो सकते नहीं हैं, क्योंकि वो तो बहुत जो है अच्छे तरीके से फैब्रिकेट किया होता है मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए फिर हमें PCI स्लॉट को यूज़ करना पड़ता है अपना जो है वो वर्किंग करवाने के लिए। अब अगर उससे नेक्स्ट टाइप की बात की जाए AGP स्लॉट, क्योंकि हमारे पास जो कंप्यूटर होता है या मदरबोर्ड आपका लैपटॉप होता है उसमें दो तरह के VGA होते हैं।
एक हम इंटीग्रेटेड कहते हैं, दूसरे को डेडिकेटेड कहते हैं। जो डेडिकेटेड होता है वो एक्स्ट्रा से अटैच किया जाता है मदरबोर्ड के साथ। इंटीग्रेटेड जो है वो जो हमने पहले पोर्ट देखी है उसको तो हम इंटीग्रेट कहते हैं, जो ये वाली थी हमारी वीजीए पोर्ट जो है, ठीक है। ये बेसिकली इंटीग्रेटेड है, मदरबोर्ड के साथ अटैच है, इसको आप बढ़ा नहीं सकते। लेकिन अगर आपने बढ़ाना है तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको एजीपी स्लॉट की तरफ मूव करना पड़ेगा। इस स्लॉट में आप एक्स्ट्रा डेडिकेटेड जो है वो ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। और अब जो लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड आ रहे हैं वो उसको हम उसके अंदर अलग से ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट लगा होता है जिसको हम जीपीयू कहते हैं। क्योंकि सीपीयू जो है वो उसने तो प्रोसेसिंग करनी ही करनी है, लेकिन ग्राफिक के लिए स्पेसिफिक एक प्रोसेसर लगा दिया उन्होंने ग्राफिक कार्ड के अंदर। और सबसे जो ज़्यादा पॉपुलर है ग्राफिक कार्ड वो एनवीडिया कंपनी के हैं। ये इनके ज़्यादा जो है वो स्टैंडर्ड होते हैं, इनकी प्राइस भी हाई है, लेकिन जो है इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एजीपी एब्रीविएशन होती है एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट की, ठीक है। और ये नॉर्मली जो था वो जब हमने 3D या अपनी ज़्यादा हाई गेमिंग करनी है तो उसके लिए फिर जो है एजीपी स्लॉट के अंदर जो है वो हम कार्ड लगाते हैं। अब अगर बात करें जैसे नेक्स्ट स्लॉट आती है हमारी हीट सिंक की, ठीक है। ये हर मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है नॉर्मली, और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स के ऊपर भी अटैच होती है। इसका काम ये होता है कि जब आप अपना मदरबोर्ड को पावर दे रहे हैं तो उसने पावर एग्जॉस्ट करनी है, तो इसका काम है, हीट सिंक का काम होता है उस पावर को एब्जॉर्ब करना। ये खुद गर्म होती है और मदरबोर्ड को ठंडा रखती है ताकि मदरबोर्ड की जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट ना हो सके। और वैसे तो आजकल वैसे केसिंग बहुत अच्छी आ चुकी हैं, जिस तरह ये मैंने आपको दिखाई हुई है कूलर मास्टर की। तो ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है, लेकिन जो है ये इतनी ज़्यादा मतलब इसकी एग्जॉस्टिंग इतनी अच्छी बनाई होती है उन्होंने कि आपका पर्सनल कंप्यूटर जो है या जो है वो बहुत ज़्यादा कूल रहता है। मीन्स कि अगर आपने हाई गेमिंग करनी है या हाई ग्राफिक एडिटिंग करनी है तो उस सिनेरियो के अंदर आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कूलर मास्टर की जो है वो केसिंग लगवाएं। उससे अगर फर्दर स्लॉट की बात की जाए तो ये रैम की स्लॉट होती है, इसका कलर तो चेंज होता है मदरबोर्ड टू मदरबोर्ड, ठीक है। और ये नॉर्मली जो है हमारे पास 3 तरह की रैमें मार्केट के अंदर अवेलेबल है। वैसे तो DDR5 भी जो है वो आ चुकी है, लेकिन हमारे को भी फिलहाल मार्केट के अंदर 3 तरह की है, DDR2 है, DDR3 और DDR4 है। DDR4 सबसे ज़्यादा स्पीड वाली है, DDR3 उससे कम स्पीड वाली है, DDR2 जो है वो उससे भी कम स्पीड वाली है। और अब अगर फर्दर बात करें, ये होता है पावर कनेक्टर। इसका काम ये होता है कि जो हमारी पावर सप्लाई होती है केसिंग के साथ, उसको उसके जो कनेक्टर होता है वो मदरबोर्ड को पावर देने के लिए यहाँ पे अटैच किया जाता है, ठीक है। और इसका जस्ट काम होता है कि मदरबोर्ड को पावर प्रोवाइड करना, क्योंकि मदरबोर्ड में कांस्टेंट पावर नहीं आ रही होती, ठीक है। क्योंकि देखें कुछ कंपोनेंट जो हैं वो ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, इस तरह और भी कंपोनेंट लगे हैं। कुछ कंपोनेंट को पावर थोड़ी चाहिए होती है, कुछ को ज़्यादा चाहिए होती है। तो जो हमारे पावर सप्लाई लगी होती है उसका काम होता है हमारी पावर को मैनेज करना। और अब अगर हम लास्ट कंपोनेंट की बात करें तो वो रोम होती है। ये देखें, ये रोम जो है ये भी चिप मदरबोर्ड टू मदरबोर्ड इसका साइज़ और इसका जो है वो डिज़ाइन वेरी करता है। इसमें बेसिकली इसको रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं। जो रैम है उसने तो टेम्परेरी तौर पे डाटा को स्टोर करना है, जो रोम होती है उसका काम होता है परमानेंटली डाटा को स्टोर करना। तो फिर इसमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है, जब भी आप अपना स्मार्टफोन ऑन करते हैं तो कंपनी का लोगो आता है। इसी तरह अगर आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन करते हैं तो कंपनी का लोगो आता है। फिर कुछ देर के लिए स्क्रीन ब्लैक होती है और फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड होना शुरू हो जाता है। तो इसमें जो सॉफ्टवेयर होता है उसको कहते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। इसका काम होता है आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को चेक करना, कौन सा कंपोनेंट जो है वो ठीक काम कर रहा है, कौन सा कंपोनेंट ठीक काम नहीं कर रहा। और जब भी आप कंप्यूटर जो है वो ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो है वो आपने जो रोम में इंस्ट्रक्शन होती हैं मीन्स बायोस जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। तो ये थी आज की पोस्ट। उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।